गन्ना 0238 में कई बीमारियां आने के बावजूद हमारे किसान भाई इसका मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं, अर्थात इसकी बुवाई करने का मन आज भी उनका कर रहा है और करेगी कि ना, क्योंकि दोस्तों ये अब तक की सबसे ज़्यादा पैदावार देने वाली प्रजाति हुई है और सभी प्रकार की ज़मीनों में पैदावार देती है, कम लागत में पैदावार देती है। लेकिन अब इसमें कुछ बीमारियां आने लगी हैं, तो आप ऐसा क्या करें कि जो 2024 में इस प्रजाति को लगाएं तो बीमारियों का जो सामना है वो करना कम पड़े और आपको इससे पैदावार ज़्यादा मिले। तो इसके लिए कुछ सुझाव आपको बताएंगे। इसमें कुछ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो दोस्तों सबसे पहली जो सावधानी होगी वो ये होगी, जिस खेत में इस बार ज़्यादा रोग हमारे आ गया है, अर्थात जो लाल सड़न रोग खेत में आ गया है, उस खेत में दोबारा बुवाई नहीं करें। और दोस्तों जिस खेत में हमारा जो ये रोग आ गया है, जो रेड रॉट आ गया है, लाल सड़न रोग आ गया है, तो इस खेत का आप बीज भी प्रयोग ना करें। और दोस्तों बीज चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो खेत हो एकदम स्वस्थ हो, उसमें जो कम से कम जो रेड रॉट है ये तो बिल्कुल नहीं आया हो, तो उसी खेत से बीज लें। चाहे आपको किसी रिश्तेदार से लाना पड़े, दूर से लाना पड़े, तभी 0238 के बोने के बारे में आप सोचें। उसके बाद आता है बीज का छटाव चुनाव। तो बीज जब आप तैयार करें तो इस प्रकार करें कि जो गन्ने का जो आधा भाग है, जड़ की तरफ का जो भाग है, उसे बीज में प्रयोग ना करें और जड़ के जो ऊपर का भाग है उसे बीज में प्रयोग करें। और गन्ने के जो टुकड़े हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आँख के बनाने की कोशिश करें, क्योंकि दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है, जब हम गन्ना काटते हैं, गन्ने के टुकड़े करते हैं, तो हमें उस समय ये पता लग जाता है कि कौन सा गन्ना हमारा लाल निकल रहा है, पीला निकल रहा है, अर्थात रोगीला है, तो उसे हम हटा सकते हैं, उस टुकड़े को हटा सकते हैं। यदि हमने गन्ने की जो टुकड़ा है उसकी लंबाई ज़्यादा कर दी, तो बीच में अगर वो रोग रो गया, तो उससे जो हमारा जो रोग फैलने की क्षमता है, रोग फैलने की जो ताकत है, वो ज़्यादा रहती है। तो इसलिए बीज के टुकड़े हो सके तो सिंगल बड लगाएं या फिर 2 आँख के टुकड़े लगाएं, इससे ज़्यादा आँख के टुकड़े आप न लगाएं। और इसी प्रकार के बीज को आपको प्रयोग करना है। और दोस्तों उसके बाद करना है बीज शोधन। और बीज शोधन बताने से पहले आपको बताते हैं कि आप इससे पहले आप भूमि शोधन अवश्य करें। भूमि शोधन के लिए आप ट्राइकोडर्मा कम से कम 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप 15 दिन पहले उसे गोबर के खाद में जो अच्छी प्रकार सड़ा गला हो उसे मिलाकर एक छायादार स्थान पर रख दें। इससे उसके जो ट्राइकोडर्मा की ताकत है वो बढ़ जाएगी। तो आप इसका जो गोबर का खाद है ये वो दूसरे गोबर के खाद में मिलाकर जो आपको अपने खेत में बिखेरना है, या और आपको नहीं है ज़्यादा तो आप मिट्टी में मिलाकर बिखेर सकते हैं, फिर उसे मिट्टी में मिला सकते हैं, जिससे जो इसमें जो स्पोर्स होते हैं, जो फंगस होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और बीमारी की जो आशंका है वो कम रहती है। उसके बाद आपको करना है बीज शोधन। तो बीज शोधन के लिए आपको ये टुकड़े जो कोशिश करें तो छोटे टुकड़े करें, और गन्ना जो टुकड़े हैं या तो 1 आँख के करें या 2 आँख के करें, और उस आप या तो ट्राइकोडर्मा में शोधित करें या फिर कार्बेंडाजिम 50% के रूप में आती है उसमें शोधित करें, और पानी में घोलकर आप कम से कम 1 घंटा तक उन्हें डुबोए रखें। इसके बाद आती है ये जो बीज है, जब हम बुवाई करते हैं तो उसकी दूरी बढ़ाना। यदि आप 3 फीट पर बोते हैं तो 4 फीट पर बुवाई करें, यदि आप 4 पर बोते हैं तो 5 फुट पर बुवाई करें। तो आपका जो दूरी है, दूरी का नियम भी रोगों को रोकने की जो क्षमता है वो बढ़ाता है, अर्थात दूरी बढ़ाने से जो हमारे रोग हैं विभिन्न प्रकार के गन्ने में वो नहीं आते हैं और जो हमारा गन्ना है वो सुरक्षित रहता है। तो आप दूरी का भी अवश्य ध्यान रखें। और दोस्तों इसके बाद बात आती है जो हमारा गन्ना है उसमें अन्य किस्में भी लगाएं। जो 0238 है, अब इसमें रोग ज़्यादा आने लगे हैं,
ये कोशिश करें कि आप यदि इसे लगाना चाहते हैं तो इसके साथ साथ कम से कम 50% दूसरी वैरायटी भी लगाएं। चाहे वैरायटी कोई हो, नई वैरायटी आपको मिले उस वैरायटी को लगाइए, ज़्यादा ना मिले थोड़ी लगाइए, लेकिन लगाइए बस। क्योंकि दोस्तों ये जो बीमारी होती है ये उन्हीं बीजों में ज़्यादा आती है जिनका जो क्षेत्रफल बढ़ जाता है, अर्थात जिसका 60, 70, 80, 90% क्षेत्रफल पर कब्जा होता है, तो उस वैरायटी में बीमारी ज़्यादा आने लगती है। और गन्ना 0238 के साथ भी यही हुआ है कि इसमें अब तरह तरह की जो बीमारी आने लगी है। और यदि आपने इन बिंदुओं पर ध्यान दे लिया तो ये मैं दावा करता हूँ कि आपका जो गन्ना 0238 भी सुरक्षित रह सकता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। अगले वीडियो नेटवर्क के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।